आज हम पहुंचे हैं अनुपम गार्डन के सामने सिटी प्लाजा में। यहाँ पर आईआईटी, जेईई और नीट की तैयारी की जाती है। कौशल्या एकेडमी है, जिस एकेडमी में बच्चों को ये बताया जाता है कि कैसे उनको बेहतर तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जिसके जरिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में उनका चयन हो सके। तो चलिए चलते हैं कौशल्या एकेडमी और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि यहाँ के बच्चे इन दिनों आईआईटी, जेईई और मेंस में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे साथ कौशल्या एकेडमी के डायरेक्टर आकाश जायसवाल हैं, साथ में शालिनी मिश्रा हैं, दोनों डायरेक्टर हैं। आकाश, आपकी एकेडमी के बारे में सुन रखा था, मैंने कहा पहुंचे और देखें कि क्या खास आपकी एकेडमी में है। तो ये बताइए कि पहला सवाल तो ये कि जब कोई आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोचता है कि उसका बच्चा मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, जेईई में जाना चाहता है, हालांकि बच्चे खुद भी सोच लेते हैं कि हमको इस तरफ जाना है, क्यों आएगा आपके यहाँ? क्यों कौशल्या एकेडमी चूज करेगा वो यहाँ आने के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए? ढेर सारे कोचिंग संस्थान है, कहीं भी जा सकता है, आपके पास ही क्यों आए? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनसे तो कोई भी बेहतर करा सकता है, कोई भी उनसे अच्छा करा सकता है, लेकिन जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनसे अच्छा कराना सबके बस की बात नहीं, वो हम कराते हैं। तो कैसे कराते हैं मतलब आप लोग? क्योंकि दावा तो सब लोग करते हैं कि हम बेहतर कराते हैं, ऐसा क्या है आपके संस्थान में जिसके जरिए हम ये माने कि भाई आप बेहतर स्टूडेंट निकाल रहे हैं या बेहतर परफॉर्मेंस आपके स्टूडेंट कर रहे हैं? उसके लिए आपको मेरे साथ मेरे संस्थान में कुछ समय बिताना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम पहुंच गए हैं स्टूडियो में। दरअसल स्टूडियो तो आमतौर पर टीवी चैनलों में और मीडिया संस्थानों में आपको देखने को मिलता है, लेकिन आजकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी स्टूडियो होता है, इसलिए क्योंकि बच्चों को आधुनिक तरीके से पढ़ाया जा सके। तो आकाश, यहाँ क्या खास होता है? यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो अपने बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल तैयार कर रहे हैं, वो भी एकदम हाईटेक तरीके से। तो ये स्टडी मटेरियल जो बनता है ये जाता कहाँ है? क्या आपके अंदर वो खास बात मैंने पूछी थी आपसे कि इस टैब के जरिए आप करते हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हम दोनों प्लेटफॉर्म में स्ट्रांगली साउंड करते हैं। एक हो गया आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्योंकि आजकल चूंकि पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर रही है, तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी और साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासेस में भी डिजिटल के लिए हमने एक कौशल्या प्लस टैबलेट लॉन्च किया है। ये टैबलेट हमने लॉकडाउन के दौरान लॉन्च किया और ये अभी जसपुर जिले के बच्चों को हमने दिया। इस टैबलेट से टोटल 51 स्टूडेंट्स ने पढ़ाई की, इसमें 35 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड थे, 35 स्टूडेंट्स, 19 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। तो ये सिलेक्शन मतलब वो कॉलेज उनको मिल गया? बिल्कुल, अभी काउंसलिंग उनका प्रोसीजर बाकी है। आफ्टर काउंसलिंग उनको रैंक आ चुका है। बिल्कुल, उनको रैंक आ चुका है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं उनकी जो पढ़ने की कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उनका जो तरीका है, वो ज्यादातर हमने रिसर्च किया। इसमें देख सकते हैं? बिल्कुल, आप देख सकते हैं। ये पूरा आपको फ्रंट पेज ओपन इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए तो कैमरे में आसानी से लोगों को दिख। इसमें आप प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट ने कितना वीडियो देखा है। मैं आपकी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। इसमें आप स्टूडेंट्स का प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं कि कब तक स्टूडेंट्स ने पढ़ाई किया है, कितने वीडियोस उसने देखे हैं। साथ ही साथ वो सारा एनालिसिस हमारी टीम करके उनको कॉल करके बता सकते हैं कि आप, मतलब स्टूडेंट अपने पापा मम्मी को चीट भी नहीं कर सकता? बिल्कुल चीट नहीं कर सकता इसमें। अच्छा। आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चीट करोगे वो पता चल जाएगा हमें, और खोल के रख देंगे तो मिनट काउंट नहीं कर लेगा? बिल्कुल काउंट नहीं करेगा। आप जब तक वीडियोस प्ले नहीं करेंगे और वीडियो के एंड में नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, तब आप नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं एकेडमी में पढ़ लूंगा, पापा की इच्छा है इंजीनियरिंग और मेडिकल करवाने की, तो मुझे भर्ती करा दिया है तो मैं पढ़ लूंगा, तो ये नहीं हो सकता। मतलब ये एक तरह से थर्ड पार्टी जांच है आपके पेरेंट्स को बताने के लिए कि देखिए यहाँ पर कितने मिनट आपने पढ़ाई की वो नजर भी आएगा। और क्या खास है स्टडी मटेरियल में? 600+ वीडियो लेक्चर्स प्री रिकॉर्डेड हैं, जिनको आप 600 लेक्चर्स नीट के हैं अभी। इसमें आप उनको कभी भी देख सकते हैं। खास बात यह है कि आप जैसे क्लास में अटेंड करते हैं क्लास, तो हो सकता है कुछ आपसे छूट जाए, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि कभी भी आप रिवीजन करके देख सकते हैं। उसके लिए भी आपको किसी भी डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी इंटरनेट की जरूरत नहीं है। इसमें हमने 512 GB का स्टोरेज दिया हुआ है, जिसमें सारे वीडियो लेक्चर्स इसमें प्री रिकॉर्डेड ऑलरेडी हैं। आप कभी भी किसी भी वक्त उसको रिवीजन कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम। खोल के अपन दिखा सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे मैंने बायोलॉजी पे क्लिक किया और उसके बाद ये सिलेबस ओपन होता है। तो ये जैसे फर्स्ट सिलेबस है, ये अनलॉक है। इसके बाद आपको देखने के लिए क्वेश्चन देने पड़ेंगे, जैसा मैंने बताया। ये आप इसमें ओपन करेंगे, टॉपिक का नाम
नाम आता है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपका वीडियो प्ले हो जाएगा। डॉक्टर अंकिता मैम, ये हमारी बायोलॉजी की फैकल्टी है। ठीक, ऐसे करके आप पूरे लेक्चर। नहीं मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि इसमें कोई ग्राफिक्स वगैरह है कि बोरिंग लेक्चर जो क्लास में होता है? अच्छा ये देखिए, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि इसको बहुत ही डेडिकेटली प्रिपेयर्ड किया गया है। हाँ। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू सारे टॉपिक के डेफिनेशंस और उसके जो important फोटोज चीजें- वगैरह भी बिल्कुल, उसमें? आप दोनों फोटोज भी हैं इसमें? बिल्कुल, आप दोनों तरह से विजुअलाइज भी कर सकते हैं और इसको जितने बार आप चाहें रिपीट करके पीछे करके अनलिमिटेड टाइम रिवीजन कर सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियली साबित हुआ। जसपुर में मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ऑफलाइन क्लासेस चल नहीं रही थी उनकी, और उसके बाद उनके पास ये था और ये उनके लिए सबसे अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड चीज साबित हुई। मतलब ये सबसे बड़ी बात जो बता रहे हैं कि ऑफलाइन भी काम करता है, यानी कि छत्तीसगढ़ में 44% लगभग जंगल है और ट्राइबल इलाके हैं, तो इन इलाकों में कई बार नेटवर्क नहीं होता है। बस्तर के हिस्सों में आज भी नेटवर्क नहीं है, तो वहां भी काम करेगा ये? बिल्कुल काम करेगा, वहाँ पे बिल्कुल काम करेगा। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हमने इस टैबलेट को बनाया है। साथ ही साथ आपको इसमें एक छोटी चीज है, अगर आपको इंटरनेट मिल जाती है तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करके अपना एनालिसिस अच्छा, मतलब अगर आप चाहें तो 1 महीने पढ़ाई करिए, जी। 1 महीने बाद अगर आप पास कर नजदीकी शहर चले जाइए, वहां पर वाईफाई ले लीजिए और वहां से एग्जाम भी दे लीजिए। आप अगर आपको इंटरनेट मिलती है तो इसके और भी बेनिफिट्स हैं। विदाउट इंटरनेट भी ये टैबलेट आपको नीट की तैयारी में पूरी तरह से मदद करती है। तो खाली टैबे से पढ़ाई कराते हैं कि ऑफलाइन भी कुछ है? अगर इसमें आपको हालांकि आपका टैब भी ऑफलाइन है, जी, जी। बट यहाँ क्लास वगैरह रूम वगैरह भी है इसमें? बिल्कुल टीचर्स ऑफलाइन क्लासेस है, मैं आपको देख चलिए सकते हैं? दिखा देता हूँ। चलिए। हमने ये तो जान लिया कि आपका ऑनलाइन टैब ऑफलाइन कैसे काम करता है, लेकिन जब ऑफलाइन पढ़ाई की बात होती है, जब बच्चे सामने बैठे होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि टीचर्स कैसे हैं आपके यहाँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके टीचर्स और बाकी संस्थान के टीचर्स में क्या अंतर है कि लोग आपको चयन करें और बाकियों को ना करें? जी बिल्कुल, हमारा मेजर फोकस हमारे टीचर्स पे ही होता है। मैं आपको बता दूं कि जो भी नीट के लिए हमारे टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, वो सारे मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। हमारा मानना है कि जो खुद अपने पास टाइम पे वो एग्जाम्स अचीव किए हुए हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो जो नीट के जो हमारे फैकल्टीज हैं वो सारे डॉक्टर्स हैं, और सबसे अच्छी बात कि जेईई के जो फैकल्टीज हैं वो सारे आईआईटी से बिलोंग करते हैं। तो जो जेईई आईआईटी के लिए जो प्रिपेयर करा रहे हैं, मतलब जो आईआईटी खुद पास कर चुके हैं, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल आईआईटी से पास आउट जो है वो हमारे यहाँ फैकल्टी हैं आईआईटी के लिए। तो ये बेहतर तरीका होता है, क्योंकि जो टीचर अपने पास टाइम पे उस चीज को अचीव कर चुका है, तो वो बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकता है कि कहाँ पे कौन सी कमी आप नहीं करेंगे, क्या चीज आपको फॉलो करना है, और बेहतर टाइम मैनेजमेंट क्या है, वो एक अच्छी फैकल्टी आपको बता पाएगी। मुझे आप किसी टीचर से मिला सकते हैं जो बताएं कि वो पढ़ाते हैं तब क्या फोकस उनका रहता है? बिल्कुल, मैं आपको अपने फैकल्टी से मिला सकता हूँ, हमारी क्लासेस चल रही हैं। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नवीद साहू है। नवीद जी, ये बताइए कि अभी आपके डायरेक्टर साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने वो बता रहे थे कि जो फैकल्टीज हैं उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों की क्वालिफिकेशन पर तो कोई संदेह नहीं है, और किसी को संदेह होगा तो आप लोग अपनी डिग्री भी दिखा देंगे, भैया डिग्री देख लीजिए हमारा। पढ़ाने में क्या आप लोग ध्यान देते हैं जिसके जरिए हम ये माने कि आप बच्चों के माइंडसेट को पढ़ पा रहे हैं? जी सर, पढ़ाने में हम लोग के यहाँ पर बेसिकली दो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो हमारे यहाँ बैच का साइज जो काफी छोटा है। अच्छा। तो बैच का साइज जब छोटा है, आप भी देख रहे हैं कि काफी कम बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे पर हम पर्सनल अटेंशन दे पाते हैं। तो हर एक बच्चे का जो इंडिविजुअल जो डाउट है वो अपन क्लियर कर पाते हैं। अब जो दूसरे इंस्टीट्यूट है उनके कंपैरिजन में हम देखें 100-100, 200-200, 300-300 का बैच रहता है। उस बैच में एक बच्चा अगर मान लीजिए क्लास के एंड में वो यदि बैठा है, उसके पास कोई डाउट है, तो शायद ही वो कभी पूरे साल भर में शायद ही कभी टीचर से पर्सनली इंटरेक्ट कर पाए। तो अपने यहाँ पर हर एक बच्चे का जो इंडिविजुअल उनके डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, सारे क्लियर वाली बात हो गई। फिर एक चीज होती है पढ़ना, कि बच्चों को क्या समझ में आया नहीं आया, क्रॉस चेक कैसे करते हैं फिर आप? इसके लिए सर रेगुलर टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ। हर 15 डेज में इनके यहाँ पर टेस्ट है। तो टेस्ट के बाद फिर इनका उसी टेस्ट का एक पेपर का डिस्कशन का शेड्यूल रहता है नेक्स्ट डे पर। तो ये सारी चीजें रेगुलर चलते हैं। जैसे ये पता लगाना हो कि कोई बच्चा जो है वो पर्टिकुलर टॉपिक को समझ नहीं पा रहा है, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको ये समझ में नहीं आ रहा, समझाने का तरीका बदलना होगा? उसके लिए सर टॉपिक वाइज टेस्ट हम लेते हैं। अच्छा। और टॉपिक वाइज टेस्ट के जैसे 2-3 टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए, उसके बाद एक मेजर टेस्ट होता है, इसमें सारे टॉपिक मिला करके टेस्ट होते हैं। तो जो टॉपिक वाइज टेस्ट है उससे अपने को समझ में आ जाता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में बच्चा वीक है, तो उसको यदि फिर से कराने की जरूरत है तो हम क्या कहते हैं
बैकअप क्लास वगैरह लगा लेते हैं या डाउट क्लास फिर से लगा लेते हैं। और दूसरा जो आप बोल रहे थे कि अलग क्या है हमारे यहाँ, तो उसमें अलग ये है सर कि हम लोग बेसिक कंसेप्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कि सीधा नहीं कि हम सीधा क्लास में मैं आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व कराने लग गया या कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन ले आया वो सीधा वही सॉल्व कराने लग गए, तो वो नहीं। हम जो नींव है, नींव को अपन एक मेरी क्वेरी है कि मैं देखता हूँ जब हम लोग पढ़ा करते थे 12th में, और उस समय हम लोगों के अंदर भी था डॉक्टर बन जाए, बननी पे अलग बात है, तो ये एक बात आती थी कि जो बहुत होनहार छात्र है वही निकालेगा आईआईटी, और जो बहुत पढ़ाई में क्लास में 80 पार वाला है वही बनेगा डॉक्टर। तो ऐसा होता है सही में? ये तो सर बच्चे पर निर्भर करता है। फिर आपके ऊपर क्या निर्भर करता है? अपने समय में कई ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो 12वीं में आप समझ लीजिए मतलब हमारा टाइम तो गया सर, अब इनका टाइम है, लेकिन आईआईटी निकाल लिए। तो अपने यहाँ बच्चे मतलब ऐसा नहीं है कि आप 12वीं में अच्छा कर लिए तो यहाँ भी अच्छा कर लेंगे। सारे बच्चे, हमारा टारगेट तो यही कि हम 100% रिजल्ट दें। हमारे क्लास में बच्चा बैठा तो हम यही सोचेंगे कि सारे बच्चे जो जेई वाले हैं सबके सब आईआईटी में जाएं, और नीट वाले जितने कम से कम सभी को गवर्नमेंट एमबीबीएस मिले। हमारा तो यही टारगेट है। आप जितना बताए हैं पूछ सकता हूँ किसी बच्चे से? जरूर। हाँ, क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। सर ने बताया, क्यों जो सर ने बताया कि भाई ध्यान देते हैं सबके ऊपर, क्या लगता है आपको? यस सर, देते हैं, बिल्कुल देते हैं। हाँ। किसी को समझ भी नहीं आता, हम लोग पूछा करते टीचर से, कभी टीचर झल्ला जाया करते थे, ऐसा आप लोग होता है? नहीं सर, बहुत पेशेंटली डाउट बताते हैं सर। हमको बहुत अच्छे डाउट से आप लोग समझते हैं। क्रिएट करते हैं क्या? नहीं सर, हम क्रिएट नहीं करते, जहाँ समझ नहीं आता वहीं पूछते हैं। आप बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? सर तोशिता नामदेव। तोशिता, ये बताओ जो बात अब हो, मैं पूछ रहा था आपके सर से, आपके सामने ही पूछ रहा था, है ना? अभी आपके सर यहाँ से जा भी चुके हैं, तो और सामने ही सर आपके, मैं उनके सामने पूछ रहा हूँ आपसे कि जो सर ने कहा, जो चीजें बताई, क्या वो उतना ध्यान दिया था आपके ऊपर? हाँ सर, बिल्कुल सर, मैं तो कॉल करके भी डाउट्स पूछती हूँ घर पे। अच्छा, फोन से ही पूछ लेते हैं? हाँ सर, ट्रैवलिंग कर रहे थे उस वक्त मेरे को बताया मेरा डाउट इतना। अच्छा। मतलब कि ऐसा बैक बेंचर्स के बारे में कहा जाता है कि उनको ज्यादा समझ में नहीं आता इसलिए पीछे होते हैं। क्यों भाई, क्या नाम है आपका? पार्थेश खंडलास सर। पार्थेश, ये बताइए कि जो यहाँ जब पढ़ाया जाता है तो ठीक ठाक आके बैठता है यार? सर मुझे तो पूरा 100% कंप्लीट बैठता है। अरे वाह। मुझे कोई डाउट ही क्रिएट नहीं होता। इनफैक्ट जो सर का पढ़ाने का तरीका है वो इतना ज्यादा परफेक्ट है कि बच्चे को पहले से डाउट क्रिएट हो गए नहीं। खाली यही वाले सर के और बाकी सर का भी? सब सर का सर। अच्छा। एंड इनफैक्ट मैम्स भी। एंड अगर कोई नया डाउट क्रिएट हो रहा है तो वो डाउट अच्छे कॉन्सेप्ट में ही क्रिएट होता है। तो आप लोग कभी ऐसा नहीं करते कि घर से नया सवाल तैयार करके लाए और आपको ऐसा लग रहा हो सर ये वाला शायद ना बता पाए, ऐसा कुछ किया कभी? सर ऐसा तो यहीं पे बैठे बैठे हो जाता है। अच्छा। एंड उसको भी सर क्लियर कर देते क्लियर हैं। कर देते हैं? हमने सर को अच्छे से परख चुका है सर। अच्छा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अच्छा, सर। ये तो बात हुई, वो तो टैबलेट है वो कैसे काम आता है आप लोगों के? सर टैबलेट तो मतलब ऐसा है कि क्लास में जो पढ़ाए वही बहुत सही है इनफैक्ट। और किसी भी चीज में लगता है कि हाँ ये क्लास हमने मिस कर दी कभी, तो टैबलेट से देखते हैं, तुरंत वो चीज क्लियर हो जाती है हमको। टैबलेट मतलब एक शॉर्ट पैकेज है जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं भी कर पाए। बच्चे मतलब हम लोग बोल रहे ना यार, बच्चे तो आप भी। हाँ, हम जो अटेंड नहीं कर पाए वो तुरंत क्लियर हो जाता है। अच्छा। मतलब कम से कम टाइम में बेस्ट चीज जो आ पाए वही है टैबलेट में। ठीक। आपका क्या नाम है? कार्तिक तिवारी। तो कार्तिक भाई, ये बताइए कि आमतौर पर जो ये पढ़ाई होती है ना आईआईटी जेईई, बड़ा बोझिल टाइप हम लोगों को लगता था, और आधे बच्चे इसलिए नहीं तैयारी करते हैं कि ये इतना कठिन है, कौन पढ़े। आके लगता है एकेडमी में कि कठिन वठिन है कि समझ में आता है सब? हाँ, अब समझ में आ रहा है। मुझे भी पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे जब, हाँ मैं आपके टाइप ही था। पर धीरे धीरे मैं पढ़ाई करना यहाँ पे स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे मेरा इम्प्रूव होता गया पढ़ाई पहले से। और मेरे मार्क्स पहले से अच्छे आने लगे, और मेरा तीनों सब्जेक्ट थोड़ा स्ट्रांग हो गया। कौन कौन सब्जेक्ट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों। पहले से ज्यादा। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं भी JEE की तैयारी कर रहा अच्छा, आप भी जेईई की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे कुछ समझ में नहीं आया और नेक्स्ट डे वो तो क्लास आगे बढ़ चुका है ना? आज समझ में नहीं आया, वो क्लास आगे बढ़ चुकी है, आप लेकिन पर्टिकुलर पूरे क्लास में आप ही पीछे रह गए, तब क्या करेंगे? मैं पीछे रह गया तो उसको घर पे आके प्रिपेयर करता हूँ मैं। अच्छा। या तो अगले दिन पूछता हूँ डाउट उसके बारे में। अच्छा, उसके लिए अलग सेशन होगा? हाँ, अलग सेशन होता है। अच्छा, शानदार। तो ये एक तत्काल हमने जांच भी लिया कि सर ने तो बड़ी बड़ी बातें कही भी अपने संस्थान के बारे में, बच्चों ने क्या कहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे आप जानते ही हैं, उनको झूठ बोलना और वैसे लाग लपेट वाली चीजें आती नहीं है, तो वो जो है बता देते हैं। हम फिर से एक बार डॉक्टर आकाश जायसवाल से बात करेंगे। आकाश, हमने देखा स्टूडेंट से बातचीत भी की, फैकल्टी से बातचीत भी की, इसके अलावा और क्या चीजें हैं जो आप मानते हैं कि आप बाकियों से बेहतर कर रहे हैं?
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोलूं कि फीस बहुत मैटर करती है। अगर एक अच्छे कोचिंग संस्थान में आपको एडमिशन लेना है तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि फ़ीस बहुत हाई होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि तुलनात्मक अगर आप देखेंगे कंपेरेटिवली हमारी फीस है बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। हम अननेसेसरी बच्चों से बहुत ज़्यादा फीस नहीं लेते। जैसी सुविधाएं हम बच्चों को देते हैं उसकी तुलना में हम फीस एवरेज फीस है हमारी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, कोचिंग कराने के लिए, बच्चों को प्रिपरेशन कराने के लिए कि फीस क्या है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि फीस हमारी कॉस्ट इफेक्टिव इंस्टीट्यूट है हमारी। और फीस बच्चों से हम वैसे ज़्यादातर फीस नहीं वसूलते हैं, जितना उनके लिए हम देते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उनसे फीस लेते हैं। तो एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा प्रदेश जो है वो बेसिकली ट्राइब्स का प्रदेश है, बड़ी संख्या में ट्राइबल्स छत्तीसगढ़ में रहते हैं जी। उन वंचित लोगों के लिए आपका अकेडमी कुछ करता है? बिल्कुल, हमारे पास स्कॉलरशिप एग्जाम्स हैं। एक मैं आपको बताना चाहूंगा उम्मीद। हम उम्मीद स्कॉलरशिप एग्जाम रूरल एरिया में बच्चों को लेते हैं और उस एग्जाम के स्कॉलरशिप के तहत हम 40 बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। 20 हम नीट से लेते हैं, 20 हम JEE से लेते हैं। 100% स्कॉलरशिप होती है, उनके क्लासरूम प्रोग्राम की कोई भी फीस नहीं होती। अगर वो बच्चे उम्मीद स्कॉलरशिप एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं, 100% 1 ईयर का आपको क्लासरूम प्रोग्राम हमको यहाँ से फ्री में दी जाएगी। साथ ही साथ लाइब्रेरी फैसिलिटी, साथ ही साथ सारी स्टडी मटेरियल हम उनको यहाँ से फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो उन बच्चों के लिए हम ये स्पेसिफिकली ये जो स्कॉलरशिप है हमारा उम्मीद, ये उन्हीं ट्राइब्स या फिर आप जो कह रहे हैं कि रूरल एरिया के जो बच्चे हैं उनके लिए ये डिजाइन किया हुआ स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। इससे जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं 40 स्टूडेंट्स को, बिल्कुल 40 मतलब लोगों। सोचिए आपके अगर आप किसी गांव में इस टीवी प्रोग्राम को देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपको बड़े कोचिंग संस्थान में कोचिंग करनी है और आपके पिताजी के पास ढेर सारे पैसे नहीं है, तो आप इनके स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आ सकते हैं। उससे प्रदेश में 40 जो टॉप क्लास बच्चे होंगे, 20 मेडिकल के और 20 इंजीनियरिंग के, उनको ये मौका देंगे और पढ़ाएंगे। उसका कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। तो इसका परिणाम कुछ आया अभी तक? जी बिल्कुल, इसका परिणाम हमने इसका एग्जाम अभी ऑनलाइन लिया था, उम्मीद का एग्जाम, क्योंकि कोविड था, लॉकडाउन था, तो हम बच्चों का एग्जाम ऑनलाइन लिए थे। उसमें से हमारे जो एग्जाम उम्मीद का हमने लिए थे उसमें से टोटल जो बच्चे रजिस्टर्ड थे हमारे 200 बच्चों ने दिया था। उस एग्जाम में से हमने 40 सेलेक्ट करके उन 40 स्टूडेंट्स को इस बार चूंकि ऑफलाइन नहीं हो पाया, ऑनलाइन में हमने पूरी फ्री स्टडी दी उनको और ई बुक्स दिए, स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन जो भी चीजें हो सकती थी कोविड के दौरान हमने उनको प्रोवाइड कराई और उसमें से बच्चे जो हैं 21 सेलेक्ट हुए। अच्छा जी, मतलब दोनों सब्जेक्ट मिला करके आप देखेंगे JEE और नीट मिला करके 21 बच्चों का सिलेक्शन हुआ 2020 में। अच्छा जी, तो अब वो कहीं ना कहीं देश में बिल्कुल बिल्कुल वो अपने कॉलेजेस में हैं अभी और वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और प्रॉपर हम उनसे टच में भी रहते हैं। उनको उसके बावजूद भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो समय के साथ ना जो ये एजुकेशन का जो मटेरियल, स्टडी मटेरियल लगातार बदलता रहता है, जी। तो उसको कैसे ध्यान देते हैं आप? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि आपका मटेरियल अपडेट होना चाहिए। हर साल क्वेश्चंस बदलते हैं, हर साल एग्जाम का पैटर्न भी बदल सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जब तक आप अपने अंदर चेंजेस नहीं लाएंगे आपका रिजल्ट भी नहीं बदलेगा। अगर आपको बार बार अगर आप एग्जाम दे रहे हैं नीट का, आपका 300 मार्क्स आया, फिर आपका 320 मार्क्स आया, मतलब समझ लीजिए कि 2 बार आपने एग्जाम दिया बट आप नियर बाय रिजल्ट्स के नहीं पहुंच पाए, तो कहीं ना कहीं आपको चेंजेस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको फिर स्टडी मटेरियल्स, आपने किस मटेरियल से आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। उसके एनालिसिस करना और उसके आधार पर हम उसको अपडेट करते हैं और मेरा मानना है कि ये बहुत जरूरी है, स्टडी मटेरियल अपना अपडेट करते रहना चाहिए। हमारे साथ यहाँ के डॉक्टर शालिनी मिश्रा हैं। शालिनी, एक तो बात होगी कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है, स्टडी मटेरियल क्या है, लेकिन कोई बच्चा तैयारी करने के दौरान गुमसुम सा किनारे कहीं बैठा हुआ है या उसका पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम 1-to-1 इंटरैक्ट करते हैं। कौशल्या अकेडमी में हमने शुरू से ही एक फोकस रखा हुआ था कि शुरुआत से जब भी बच्चा हमारे पास आता है तो हम उसको एकेडमिकली तो तैयार करेंगे, साथ ही साथ साइकोलॉजिकली भी, जिससे कि वो जब आगे भी अपनी लाइफ में जाए तो वो ज्यादा अच्छे से जो भी उसकी अचीवमेंट्स रहेंगी उसको हैंडल कर पाए, या जो भी उसके लाइफ में प्रेशर्स आते हैं। जैसे बच्चे नियर अबाउट जैसे IIT जाते हैं या मेडिकल कॉलेजेस में एंट्रेंस हो जाता है, उसके बाद एग्जाम क्लियर करने के बाद चले तो जाते हैं, बट वहां पे जो प्रेशर उनको झेलना पड़ता है, कभी कभी बच्चे वहां पे गिव अप कर देते हैं। वो बहुत सारे केसेस हमको सुनने भी मिलते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि बाद के लिए भी हम यहीं से ही तैयार करके रखें एंड हम उनसे कांस्टेंट टच में भी हमेशा रहते ही हैं कि अगर किसी बच्चे को कुछ इश्यूज हो रहे हैं। अभी हाल ही में एक वाकया हुआ था कि एक बच्ची हमारे पास आई थी, कोविड के दौरान उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो
वो बच्ची का जो पहले बहुत मोटिवेटेड थी, बट उसके फादर का एक ड्रीम था कि वो नीट क्लियर करे, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले, बट उसके किसी रीजन से, बिकॉज डिप्रेशन इतना ज्यादा हो गया था, वो पढ़ाई नहीं कर पाई एंड थोड़े बहुत मार्क्स से उसका रुक गया था। तो उसने हमको एक चिट्ठी छोड़ के गई थी कि मेरे जीने की अब इच्छा खत्म हो गई है, या तो आज मैं उसका ये था कि मतलब अब ये मेरा आखिरी बार मैं आ रही हूँ। तो हमारे फैकल्टी ने तुरंत उसको कांटेक्ट किया, उसको बुलाया गया, हमने उसकी काउंसलिंग की। अब इनफैक्ट वो हाईली मोटिवेटेड भी है, बेटर परफॉर्म भी कर रही है एंड अब उसका रेगुलर यहाँ पे आना जाना लगा रहता है, डेली आ रही है, पढ़ाई कर रही है एंड जो उसकी कंडीशन बहुत बुरी आ गई थी उससे हमने बहुत बेटर करवाया। तो हमने काउंसलिंग पे बहुत फोकस किया है सारे बच्चों की। क्या टीचर्स की काउंसलिंग भी होती है कि वो किस तरह से बच्चों से व्यवहार करें और किस तरह से बच्चों को अलग अलग ध्यान दे पाएं? जी जी, टीचर्स की भी काउंसलिंग की जाती है कि वो कैसे बच्चों को, उन्हें कैसे ट्रीट करना चाहिए। हम कंटिन्यूसली सीसीटीवी से कंटिन्यूसली देखा जाता है, हम पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिकॉर्ड करते रहते हैं एंड हम उसको चेक भी करते हैं टाइम टू टाइम कि टीचर्स कैसा बिहेवियर रख रहे हैं बच्चों के साथ एंड एट द सेम टाइम बच्चों का क्या बिहेवियर है एट द टाइम ऑफ स्टडी। उनके जो रिएक्शंस होते हैं, उनके फीडबैक्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि कौन सा बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा। उसके बेसिस पे हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, हम उनसे 1-to-1 जाके बातें करते हैं और हमें यहाँ पे हम बिलीव करते हैं कि पर्सन इंटरेक्शन जितना ज्यादा अच्छा होगा, बच्चा जितना खुल करके बात करेगा। क्योंकि बहुत बार बच्चों पढ़ाई में तो बहुत अच्छे रहते हैं बट मेंटली किसी वजह से वो ऑक्यूपाइड रहते हैं तो वो पढ़ नहीं पाते उस वजह से। तो हमारा फोकस रहता है कि उनके जो छोटे मोटे इश्यूज भी है तो उसको भी धीरे धीरे करके यहीं पे सॉर्ट आउट करवा दिया जाए, जिससे कि वो घर जाके फ्री माइंड से पढ़ पाए और अपने टारगेट पे फोकस कर पाए। तो लगभग चीजें हमने जानी। एक सवाल, कौशल्या एकेडमी, आप लोगों ने एकेडमी का नाम है आपके, जी फैंसी नाम अंग्रेजी में होते हैं, कौशल्या एकेडमी नाम कैसे रखा आप लोगों ने? जी, ये स्किल के बेसिस पे रखा गया। कौशल स्किल जो होता है, अच्छा। हम स्किल पे फोकस कर रहे हैं, हम लाइफ स्किल्स पे भी फोकस कर रहे हैं और नीट में जो हम तैयारी करवा रहे हैं या आईआईटी की जो तैयारी करवा रहे हैं, जो हम एक बेसिकली जितनी भी पढ़ाई होती है बाद में जाकर के क्या होता है, प्रोफेशन में अपने स्किल्स काम आती हैं। तो हमने वो स्किल को दिमाग में रखते हुए जो कौशल आपके अंदर है, उसको आप यहाँ निखारेंगे, बाहर लाएंगे और उसमें नरिश करेंगे। तो जो पेरेंट्स घर पे टीवी स्क्रीन देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? जी, आप आइए हमारी एकेडमी, कौशल्या एकेडमी, आप आके विजिट करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे तो अगर दिक्कत होगी जी, वेबसाइट में पूरा एड्रेस अवेलेबल है। हाँ जी, और हमारी वेबसाइट भी है। अगर आपको हमारे टैबलेट प्रोग्राम के बारे में भी जानना है, उम्मीद प्रोग्राम्स के थ्रू हमने जितने बच्चों को पढ़ाई करवाई है स्कॉलरशिप, उसके बारे में भी जानना है तो आप वेबसाइट से पता कर सकते हैं www.kaushalyaacademy.com। कौशल्या एकेडमी में हमने जाना कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्रों को किस तरह से पढ़ाया जाता है, किस तरह से उनके मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जाता है और किस तरह से उनको ऐसे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं जिसके जरिए उनको पढ़ाई करने में आसानी हो। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन राकेश गोरखेड़े के साथ देवेश तिवारी, सी मीडिया।